बाजार के लिए सर हालांकि उतना खास दिन नहीं रहा। ट्रेडर्स को मजा आया होगा भरपूर वॉलेटिलिटी में। एंड में हमने कुछ अहम लेवल्स भी रिक्लेम कर लिए। बट अब जो हो गए 20-22 घंटे हो गए बजट का आए हुए, थोड़ा एनालिसिस करने का वक्त भी मिल गया है। तो एक बार फिर से मैं आपकी एनालिसिस जानना चाहूंगा बजट में। क्या कुछ खास दिखा इस बजट में हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए एंड ऑफ कोर्स बाजार के लिए? देखिए दीप, मुझे नहीं लगता कि बजट में कुछ भी ऐसा खराब है जिसकी वजह से आपका मूड खराब होना चाहिए। तो पहली चीज तो कि खराब क्या है और वो खराब क्या और ज्यादा खराब हो सकता था। तो जो ज्यादा खराब हो सकता था उसमें वही बात थी कि कोई कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता, कुछ बदलाव किया जाता, तो वहां किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो जो सबसे ज्यादा खराब हो सकता था वो हुआ नहीं। अब दूसरी बात, अगर थोड़े बहुत सेक्टर्स के लिए कुछ कंपनियों के लिए कुछ अच्छा कुछ खराब हमेशा होता है, तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए थोड़ा सा शायद ये मुश्किल समय है। जिस तरह के प्रोविजंस आए हैं, चाहे वो बड़ी प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर हो या न्यू टैक्स रिजिम में एटीसी को हटाने को लेकर, उसके लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव वहाँ है। थोड़ा नेगेटिव रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मानकर चल सकते हैं, क्योंकि एटीसी का हटना, अगर आप होम लोन लेते और उसमें प्रिंसिपल का रिपेमेंट करते तो एटीसी में छूट मिलती, वो नहीं मिलेगी। प्लस पहले कैपिटल गेन्स आप जितना भी आपने किसी भी एसेट से कमाया अगर घर खरीदने में लगाएं तो आपको छूट मिल जाती थी, उसको 10 करोड़ तक लिमिट कर दिया। तो थोड़ा सा नेगेटिव आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई खास ऐसा नेगेटिव आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं। नो डाउट सुनने में देखने में अच्छा लगता है कि इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट्स बढ़ाई हैं, न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल से है अच्छा, सही डायरेक्शन में। स्लैब्स का कम करना, राइट, और साथ ही साथ थोड़ी सी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाना, लेकिन मुझे लगता थोड़ा और ज्यादा भी किया जा सकता था। लेग रूम था। वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ ही निकाला साइड में। कि 35,000 करोड़ की बर्डन में लूंगी, ये टैक्स रेट्स कम करके, एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा के। मुझे लगता है कि आप देखिएगा इससे ज्यादा पैसा तो उनका पर्सनल टैक्सेशन में बढ़कर आ जाएगा, जो टारगेट उन्होंने रखा है। तो आई थिंक थोड़ी सी और दी जा सकती थी। लेकिन एक और अच्छी बात यह भी कि बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट बजट कहीं से नहीं है, किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते। और आप खुद देखिए कि पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिहाज से कुछ खास कहा नहीं गया। तो ओवरऑल बजट अगर आप देखें, ग्रोथ बढ़ाने वाला है। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि अगर आप 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कैपेक्स करने जा रहे हैं, ये ग्रोथ को बढ़ावा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी। और इसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट आप 6% के नीचे रखा है, इसको 4.5% तक ले जाने का आपका वित्त वर्ष 2026 तक का जो टारगेट है, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन रखा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बजट सही डायरेक्शन में है और जिस तरह के बजट की इस वक्त जरूरत थी, उम्मीद थी, उससे बेहतर आया है। उससे बेहतर है। बजट में कहीं कोई खराबी आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते जिसकी वजह से ये कहे कि बाजार खराब होना चाहिए या इकोनॉमी को ग्रोथ लाने में मुश्किल होगी। तो दुनिया भर में जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए जो कुछ भी आया है वो बजट में बेहतर ही है, सबसे बेहतर। ठीक है, तो चलिए, बजट के लिहाज से तो कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट बजट, हमारे एक्सपर्ट्स भी कल कह रहे थे, अनिल जी आज आपको फिर से कह रहे हैं कि अनुमान से तो बेहतर ही था, जो बाजार को और इकोनॉमी को चाहिए था उससे तो अच्छा है।